नमस्कार, प्रणाम। इस समय हम पटना में हैं। अभी हम बात करने के लिए आए हुए हैं, खासकर आशा दीदी, आशा फैसिलिटेटर, स्कीम वर्कर से जुड़े हुए तमाम लोग, और अभी हाल ही के दिनों में जो चल रही है एएनएम बहनों की कार्य बहिष्कार वाली गतिविधि, उसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ इस समय हम परिचय करा दे रहे हैं। आप हैं एमएलसी शशि यादव, और हम लोग दीदी हमारी हैं और लगातार अपनी आवाज़ को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे आगे रहती हैं, और आप सभी लोगों की आवाज़ को हमेशा उठाती रही हैं, चाहे वह सड़क हो या अब विधानसभा परिषद या विधानसभा। तो दीदी हमारे साथ इस समय मौजूद है और बात करने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि दीदी 22 जुलाई से जो विधानसभा का सत्र चलने वाला है, उसमें तमाम लोगों की आवाज़ आप किस प्रकार रखेंगी? और सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम लोगों को भी। देखिए, हम लोगों ने जो विधानसभा और विधान परिषद, मैं विधान परिषद की सदस्य हूँ, और पूरा मतलब जो मुद्दे चल रहे हैं, अगर अभी आप देखिए तो बिहार में पुल टूटने का रिकॉर्ड बन गया है। तो ये जो, जबकि इतने इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, मगर एक भी जो इसके बड़े ठेकेदार हैं या बड़ी कंपनियां हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये सवाल भी दोनों सदनों में मजबूती के साथ गूंजेगा। इसके बाद आप देख लीजिए कि जो महिलाओं पे हमले बढ़ रहे हैं, डीबीआर कंपनी के जरिए आज जो हमारी बेटियों में जॉब के प्रति जो इच्छा पैदा हुआ है, उसका दोहन ये तमाम इस तरह की कंपनियां कर रही हैं। और वो हमारी बेटियों के साथ जो यौन शोषण की है, इसमें जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। इसको लेकर के एपवा के जरिए हम लोगों ने कई कार्यक्रम किया, वहाँ जांच टीम गई, मगर उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि उसका फ़ोटो ये सामने आया है कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ मनीष सिन्हा का फ़ोटो सामने आया है। तो सत्ता का सीधे तरह से संलिप्तता दिखती है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो महिला प्रश्न भी मजबूती के साथ गूंजेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि स्कीम वर्कर्स हैं, जिसमें कि आशा कार्यकर्ता का अभी तक कैबिनेट नहीं हुआ है, जबकि पिछले अगस्त में ही 12 अगस्त को समझौता हुआ था, 32 दिन के हड़ताल हुए थे, मगर उस पर अभी तक कोई कहिए कि कैबिनेट नहीं हुआ। तो ये सरकार की क्या मंशा है, ये साफ साफ दिखता है। और इसके मगर जो पुराने बकाये थे वो रिलीज हुआ है। हम लोगों ने संघर्ष करके, बात करके, जो पिछला पोर्टल जो आप ही से बात हुई थी, 5 महीने का पोर्टल बंद था, उसको हम लोगों ने पोर्टल को खुलवाया है। उसके पुराने बकाये सब जा रहे हैं, ये काम हुए हैं। मगर जो मुख्य काम अभी बचा हुआ है वो कैबिनेट का, अगर नहीं होगा तो इस पर सदन में हंगामे होंगे। और अब आंगनबाड़ी का देख लीजिए कि आज 50 साल आंगनबाड़ी के होने जा रहे हैं, और इस 50 वर्षों में बिहार की आंगनबाड़ी को 7,000 रुपया मिल रहा है। तो ये सारे सवाल भी और हमारी रसोईया बहनें, आप समझ लीजिए 1650 में एक रसोईया को काम करना पड़ता है पूरे महीने। ये क्या मतलब तरीका है? सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं का ये हश्र है। और हम लोगों ने इस सवाल को भी उठाया है कि अब पूरे बिहार में कामकाजी महिलाओं की बड़ी संख्या हो रही है, तो एक मतलब कि कल्याण बोर्ड, जो कि बिहार में कहीं से महिलाओं के लिए कल्याण, कामकाजी श्रमिक महिलाओं के लिए कल्याण बोर्ड नहीं है, तो उसके लिए कल्याण बोर्ड का गठन हो। और आप देख रहे हैं कि अभी पूरे बिहार में हमारी एएनएम बहनें, तमाम संविदा कर्मी आज कार्य बहिष्कार में हैं। उनके सवाल हैं कि भाई ठीक है, आप एक ही विभाग में काम करने के लिए 2 नीतियां कैसे बना सकते हैं कि अस्थाई कर्मचारियों के लिए अलग नीति और संविदा में है, एएनएम में है तो उनके लिए अलग नीति? ये कहीं से भी ये उचित नहीं है। हमने कल कार्यपालक निदेशक से बातचीत की है कि हमारी बहनें, हमारे तमाम संविदा कर्मी अगर आज कार्य बहिष्कार में हैं, जिसके कारण हेल्थ विभाग चरमराया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप ये जन सरोकार का मुद्दा है, लोगों के हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो
इसके लिए आप जल्द से जल्द उन तमाम आंदोलनकारी जो नेता लोग हैं इनको बुला करके पहले तो आप उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुने, सहानुभूतिपूर्वक सुने, और उसके बाद जो कार्रवाई हो सकती है, जो कार्यक्रम हो सकते हैं, जो आप उन मुद्दे को हल कर सकते हैं, तो उन मुद्दे को सहानुभूतिपूर्वक आप हल करें। मगर हम देख रहे हैं कि कल हमारी बात हुई है कार्यपालक निदेशक जी से, और हम देख रहे हैं कि कल कहीं डेट में नोटिस निकला है कि इन लोगों पे कार्रवाई की जाए, एफआईआर किया जाए, और जो प्रभारी एफआईआर नहीं करते, जो अधिकारी एफआईआर नहीं करते, उन पर एफआईआर किया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही हाल आशा कार्यकर्ता के हड़ताल में था। तो हम बता देना चाहते हैं इन अधिकारियों को कि आप कार्रवाई की धमकी दे करके, दमन की धमकी दे करके आंदोलन को नहीं रोक सकते हैं। आंदोलन को आप उस पर उनकी मांगों को सुन करके, उनकी मांगों को हल करके ही, आंदोलनकारियों से बात करके ही आंदोलन के विषय में, संघर्ष के विषय में कोई पहलकदमी ली जा सकती है। आप धमका करके, डरा करके, कार्रवाई का धमकी दे करके आप आंदोलनकारियों को नहीं रोक सकते हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों तक भी बात पहुंचाना चाहती हूं। अगर आपकी बात नहीं मानती है सरकार या अधिकारी, तो क्या आंदोलन और तेज किया जाएगा? बिल्कुल, आंदोलन चल रहे हैं, लोग आंदोलन के मूड में हैं, गोप गुट के भी लोग उतरे हुए हैं, अन्य संगठनों के लोग भी उतरे हुए हैं। तो ये जब वो लोग सड़कों पे उतरी हैं, कार्य बहिष्कार कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर बिना मांग के तो वो वापस नहीं लौटेंगे। कोई भी आंदोलनकारी बिना मांग लिए वापस नहीं लौटते। तो मैं पुनः एक बार अधिकारियों से आग्रह करूंगी कि आप उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुनिए और विचार कीजिए, हल कीजिए। दीदी, मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर जो स्कीम वर्कर हैं, सभी लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, और लगातार हमारे कमेंट में भी लिखते हैं लोग, तो पूछ रहे थे क्या विधानसभा में इस बार दीदी हमारे लिए कुछ बड़ा करने जा रही हैं? बिल्कुल, जो मांग है हम लोगों ने क्वेश्चन भी डाल दिया है, और इसी क्वेश्चन का असर हुआ, प्रश्न का असर हुआ कि जो हम लोग 18 का जो हमारा बकाया, 19 का जो हमारा बकाया है 18 की हड़ताल में, वो आज जा कर के क्लियर हो रहा है। धीरे धीरे सबके खाते में पैसा जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात हुई है। और इसके साथ ही मांगे हैं कि भाई जो हमारी बहनें रिटायर हो रही हैं उनको खाली हाथ लौटा दिया जा रहा है, तो रिटायरमेंट पैकेज दिया जाए, पेंशन का अधिकार दिया जाए, और इसके साथ कम से कम उम्र सीमा, जब डॉक्टर की उम्र सीमा बढ़ी हुई है, तमाम सरकारी कर्मचारियों की उम्र सीमा बढ़ी हुई है, तो स्कीम वर्कर तो काम करती है तब आप उनको पैसा देते हैं, तो उनकी उम्र सीमा को भी आप बढ़ाइए। ये मांग भी गूंजेगा सदन में। और क्या कहते हैं, सरकारी कर्मचारी अस्थायी करने की मांगे भी मजबूती रूप से गूंजेगी। अंत में दीदी, आपसे लाखों संविदा कर्मी जुड़े हुए हैं, वो भी काफ़ी उम्मीद रखते हैं, तो एक बात उनके लिए भी कुछ बोल दिया जाए। जी बिल्कुल, संविदा कर्मियों के सवाल, जो मौसमी कर्मचारी हैं उनके सवाल, जो आप कह लीजिए कि अमीन हैं उनके सवाल, आप जो तमाम संविदा कर्मी हैं जिनको कि कई मतलब कि उनका घूमैया प्रोसेस है, वो कार्यपालक निदेशक हैं जिनको कि सीधे सरकार उनको पेमेंट कर सकती है, मगर कभी बेल्ट्रॉन के माध्यम से, कभी उर्मिला के माध्यम से, और कई कंपनियों, एनजीओ को सरकार उसमें घुसाई हुई है। तो ये सारे सवाल भी परिषद में गूंजेंगे, विधानसभा में भी गूंजेंगे कि भाई आप उनसे जब आप सीधा काम ले रहे हैं तो आप उनकी सीधी बहाली कीजिए, अस्थायी बहाली कीजिए, और सीधा आप उनको पेमेंट का मतलब तरीका लीजिए, क्योंकि पैसा मतलब बेनिफिट आपको भी नहीं मिल रहा है और जो आपके अधीन काम कर रहे हैं उनको भी नहीं मिल रहा है। बीच में जो ये सारी कंपनियां हैं ये ज़्यादा बेनिफिट ले जा रही हैं। तो ये सवाल मतलब बेसिक सवाल हैं, तो इन सवालों पर भी दोनों सदनों में इस बार सवाल गूंजेंगे। तो आप थे इस समय हमारे साथ एमएलसी शशि यादव जी, और लगातार आर्थिक रूप से कमज़ोर स्कीम वर्कर्स की आवाज़ को बुलंद कर रही थी और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही थी। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी कि आप उतने दूर से आ करके इन सवालों को मजबूती से उठाते हैं और मजबूती से उठाते रहिए। धन्यवाद। मैं विनोद सिंह, पटना से, ASB आज तक न्यूज़ के लिए। थैंक यू।